सुमेरपुर गांव में एक दिन ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटती है कि सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। एक छोटी सी गरीब लड़की रोते हुए आके सुंदरी के घर के बाहर आवाज़ देती। सुंदरी निकलती तो उसकी दशा देख सुंदरी को दया आ जाता। सुंदरी देखती कि वो फटे और बहुत ही गंदे कपड़े पहनी थी। वो लड़की कहती, दीदी अपने घर की जुट्ठन रोटी भी होगी तो मुझे दे दो, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया और रोड पर के कचड़े में भी ढूंढ रही थी तो मुझे कोई खाना नहीं मिला। ये सारी बात सुन सुंदरी की आंखों में आंसू आ जाते। वो उस लड़की से कहती, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हें खाना दूंगी। वो लड़की कहती, दीदी मुझे क्या आप अपने कुछ कपड़े भी दे सकती हो। सुंदरी उसे समझाती कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी मम्मी घर से बाहर गई है और अभी घर में ताला बंद है। जब वो घर में आ जाती है तो मैं तुम्हें कुछ खाने के सामान और कुछ पहनने के लिए कपड़े दूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जब भी मन ना लगे तुम मेरे घर के पास आ जाओ। तुम्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समझो कि तुम्हें बड़ी बहन मिल गई। इतना सुन वो लड़की पीछे की ओर देख के आपस में बातें करने लगती। सुंदरी घबरा जाती कि इस लड़की को क्या हुआ, किससे बातें कर रही है यह। सुंदरी उसे अपनी ओर देखने को कहती तो वो रोने लगती और कुछ भी नहीं बोलती। इतना करते करते वो ज़मीन पे गिर जाती। ये सब देख सुंदरी घबरा जाती और जैसे ही वो पलक झपकती तो देखते ही देखते वहाँ अंधेरा हो जाता और एक वीरान जगह में वो खड़ी रहती। उसके सामने एक दुल्हन चिड़िया रहती। सुंदरी से वो कहती, मैं वही दुल्हन हूँ जिसके घर में तुम्हारी शादी हो रही है। उस लड़के से तुम शादी करने से मना कर दो क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं हैं। अपने घर में बहू लाते हैं और दहेज लेते हैं। दहेज लेने के बाद अपनी बहू को वो लोग जान से मार दिया करते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की हैं। सुंदरी की उस दिन सगाई थी, इसलिए सुंदरी तैयार थी और कुछ सामान छूट गया था तो उसकी मम्मी बाजार चली गई थी। ये सब सुन सुंदरी घबरा जाती। वो चुड़ैल कहती, देखो तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जान से तब मारती जब तुम मेरी मदद करने से मना कर देती। सुंदरी कहती, तुम वही छोटी बच्ची हो जो कि अभी भिखारन के रूप में मेरे घर के पास आई थी, पर मैंने क्या बिगाड़ा और ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गई। वो चुड़ैल कहती, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी। मैं बस तुम्हें ये समझाने के लिए यहाँ लाई हूँ कि तुम सतर्क रहो और उस घर में शादी करने से मना करो और वो घर वालों की तुम भंडाफोड़ करो, सारे बात उनके चारों तरफ फैला दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझ जैसी लाखों लड़कियों को जो कि ऐसे ऐसे जाल में फंस जाती हैं। ये सब सुन सुंदरी घबराई रहती और वो उस चुड़ैल से पूछती, पर मैं ये सब करूँगी कैसे, कहीं वो लोग मुझे भी जान से ना मार दें। वो चुड़ैल उसे समझाती और कहती कि तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना सुन सुंदरी आँख खोलती तो वो अपने घर के बाहर खड़ी रहती। उसकी माँ बाजार से आ जाती और कहती, चलो बेटा चलो, गाड़ी आ रही है। सुंदरी कहती, माँ मुझे सगाई नहीं करनी। उसकी माँ चकित रह जाती और घबरा जाती कि सही टाइम पे सुंदरी धोखा क्यों दे रही है। सुंदरी ये सारी बातें अपनी माँ को बताती जो जो उनके जाने के बाद हुई थी गांव में। सुंदरी की सारी बातें सुन उसकी माँ सुंदरी पे गर्व महसूस करती और कहती कि हम लोग उनके खिलाफ़ पर्दाफाश करेंगे और वो लोग मिल के उनके खिलाफ़ पर्दाफाश कर देते हैं। फिर कभी कोई लड़की धोखा नहीं खाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर।